बारिश आने से पहले हम अपनी सारी तैयार हुई मिर्चियों को तोड़ रहे हैं ताकि इन्हें बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम जुटाई जा सके, क्योंकि पहाड़ों में कौन जानता है कब बादल कई कई दिनों तक रास्ते ही बंद कर दे। इसीलिए कुछ बची हुई मिर्चियों से पूरे वर्षा ऋतु के भोजन का भी प्रबंध कर लिया जाता है। सबसे पहले इन मिर्चियों को अच्छी तरह धोकर इनके सारे डंठल तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि डंठल के पास मौजूद रेशेदार भाग और सूक्ष्म जीवाणु लंबे समय तक रखने पर अचार को जल्दी खराब कर सकते हैं। अब लंबी लाल मिर्चियों को छीले हुए लहसुन और अदरक के साथ छोटे छोटे खंडों में काटा जाता है, पर अपनी नाजुक आँखों और होंठों को बचाकर, वरना मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन तीव्र जलन पैदा कर सकता है। अब इसमें 1 चम्मच नमक और 20 ग्राम मिश्री के टुकड़े डालकर दोनों हाथों से अच्छी तरह फेंटा जाता है, जिससे नमक और मिश्री समान रूप से घुलकर तीखापन संतुलित करते हैं। फिर इसके आधे हिस्से को कांच के बर्तनों में भरकर ऊपर से थोड़ा सा देसी महुए का हल्का शराब मिलाकर रख दिया जाता है। वहीं आधे बचे मसालों को चक्की में पीसा जाता है, जिससे एक बहुत ही प्यारी नारंगी चटनी तैयार होने लगती है। वैसे एक बात बताऊं, बचपन में जब मेरी माँ अचार या चटनियाँ बनाया करती थी, तब जो थोड़ा सा मसाला बच जाता था उसे गर्मा गर्म चावल में सान कर हमें खाने के लिए दे देती थी, और हम सब भाई बहन उसे बड़े चाव से खाते थे। न जाने वे वर्षा की भीनी भीनी खुशबू वाले दिन अब कहाँ खो गए। और हाँ, फिर इसी चटनी में लंबी वाली मिर्चियों को चुटकी भर नमक के साथ फेंट कर कांच की शीशियों में भर देती हूँ और उन्हें भी छत के किनारे रख देती हूँ। अब बारी आती है टमाटर जैसी गोल मटोल मिर्चियों की, जिनमें हरा लहसुन, खड़े प्याज, लहसुन मिश्री के गोले और गरम मसाले डाले जाते हैं। इन्हें पीसा नहीं जाता बल्कि साबुत ही डाला जाता है, ताकि मसालों के प्राकृतिक सुगंधित तेल धीरे धीरे निकलकर मिर्चियों के भीतर समाते रहे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पहाड़ों पर काले बादल छा जाते हैं, तेज वर्षा से पगडंडियां कीचड़ में बदल जाती है, नदियां उफान मारने लगती है और कई दिनों तक खेतों तक पहुँचना भी कठिन हो जाता है। उधर इन तीनों कांच की शीशियों में बंद सामग्री भी धीरे धीरे प्राकृतिक किण्वन नेचुरल फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरती रहती है। लगभग 1 महीने बाद जब इन्हें खोला जाता है तो इनकी भीनी भीनी सुगंध पूरे आंगन में फैल जाती है, और बस इन्हीं के कारण हमें पूरे बरसात भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इन दिनों रोज पहाड़ों से ताजी सब्जियां और फल तोड़ लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए पहाड़ों में लोग दूर की सोचकर मौसम आने से पहले ही अन्न, अचार और चटनियों का प्रबंध कर लेते हैं।